नमस्कार। आज हम हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल से मिले विश्लेषण पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हम जो ट्रेंड की दिशा और ताकत बताता है वो तो पहले से ही सेल मोड में था। अच्छा, वो पहले से नेगेटिव था। इस पर मोहर लगा दी, ये दिखाते हुए कि बिकवाली का दबाव अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। वाह, तो मतलब बाजार के अंदर के सारे डैशबोर्ड पर लाल बत्तियां जल रही थी। एक तरह से हाँ। ये तो हुई इंडिकेटर्स की बात, लेकिन ट्रेडर्स जो असल में बाजार में पैसा लगाते हैं वो अपनी पोजीशन कहाँ बना रहे थे? ऑप्शंस का डेटा क्या कहानी बता रहा था? ऑप्शंस का डेटा इस तस्वीर को और भी साफ कर देता है। डेटा से पता चलता है कि जो सपोर्ट पहले 26,000 पर था वो अब खिसककर 25,800 पर आ गया है। नीचे आ गया है। जी, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात ऊपर के स्तरों पर है। 26,100 से लेकर 26,200 के स्तर पर भारी कॉल राइटिंग हुई है। मतलब बड़े खिलाड़ी ये मानकर चल रहे हैं कि बाजार अब ऊपर नहीं जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि बड़े खिलाड़ी इस बात पर पैसा लगा रहे हैं कि बाजार अब आसानी से 26,200 के ऊपर नहीं जाएगा। उन्होंने एक तरह से बाजार के लिए एक छत या सीलिंग बना दी है जिसे तोड़ना अब बहुत मुश्किल होगा। ये जानकारी वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी ही जानकारी के लिए हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केटिंग इन्वेस्टिंग को फॉलो करना ना भूलें। तो तकनीकी तौर पर और ऑप्शंस डेटा दोनों ही एक कमजोर तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ निफ्टी की कहानी थी या पूरे बाजार का यही हाल था? यही तो इस गिरावट की सबसे डरावनी बात थी। कहीं कोई छिपने की जगह थी ही नहीं। कोई जगह नहीं थी। ये कोई सेक्टोरल गिरावट नहीं थी, बल्कि बाजार में चौतरफा बिकवाली थी। एक भी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद नहीं हुआ। एक भी नहीं। एक भी नहीं। खासकर ब्रॉडर मार्केट में तो कोहराम मच गया। हाँ। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.6% गिरा। ये सितंबर के बाद का सबसे बुरा दिन था। और मिड कैप इंडेक्स में भी 2% की भारी गिरावट आई। ये साफ दिखाता है कि निवेशक अब छोटे और मंझोले शेयरों से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्पों की तलाश में है, जिसे फ्लाइट टू सेफ्टी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। आपके सूत्रों के अनुसार डिफेंस स्टॉक्स, जो अब तक बाजार के सबसे मजबूत खिलाड़ी माने जा रहे थे, जी, जिनमें जबरदस्त तेजी थी, वो भी 3.7% गिर गए। क्या ये सिर्फ एक सामान्य प्रॉफिट बुकिंग है या ये किसी गहरे डर, एक असली पैनिक का संकेत है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। जब बाजार के सबसे मजबूत और पसंदीदा शेयर भी इतनी बुरी तरह टूटने लगे, तब मामला गंभीर है। तब ये बताता है कि डर हावी हो चुका है। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।